हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 का 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपको एक आकृति दी गई है। आकृति में ए सी ए ई के बराबर है। देखिए, ए सी ए ई के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है। ए बी ए डी के बराबर है तो मतलब आपस में ये दो बराबर हैं, तो एक युग्म में ये बराबर है, तो एक डंडी छोटी सी ऐसे लगा के शो करते हैं इसको। और ए सी ए ई के बराबर है, दूसरी चीज़ ये है, तो दो छोटे छोटे ऐसे लगाते हैं गणित में। कोण बी ए डी कोण ई ए सी के बराबर है। कोण बी ए डी, ठीक है, ये वाला कोण बी ए डी, ये कोण इतना, ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण ई ए सी के, ठीक है, इस वाले कोण के। तो अब आपको दर्शाना है कि बी सी डी ई के बराबर है। बी सी जो है, ये वाला बी सी डी ई के बराबर दर्शाने के लिए आपको दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिनका बी सी और डी ई हिस्सा हों। तो उन दोनों त्रिभुजों को अगर आप सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सी पी सी टी हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखिए वो दो त्रिभुज कौन से हो सकते हैं? ये वाले आपके पास देखिए त्रिभुज ये वाला बी ए सी, इसमें बी सी आ जाएगा, और डी ए ई, इसमें डी ई आ जाएगा। कहने का अर्थ है अगर आप बी ए सी त्रिभुज और डी ए ई त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर दें तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब आप जो कोण दिया हुआ वो देखिए, कोण बी ए डी इतना है और कोण डी ई ए सी जो है वो ये है, लेकिन जो आप त्रिभुज ले रहे हैं वो है बी ए सी। उसमें अगर कोण है तो ये पूरा चाहिए, लेकिन आपको तो सिर्फ इतना दे रखा है, मतलब ये हिस्सा और चाहिए उसमें। इसी तरह कोण ई ए सी दे रखा है आपको, वो इतना है, और त्रिभुज आप डी ए ई ले रहे हैं तो ये पूरा कोण चाहिए। कहने का अर्थ है ये जो मैंने पिंक से शो किया, ये प्रश्न में नहीं ऐसे शो किया हुआ था, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। ये जो पिंक से है, अगर मैं इस कोण में ये वाला कोण जोड़ दूँ तो ये पूरा कोण बी ए सी बन जाता है। ठीक इसी तरह अगर मैं कोण ई ए सी इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ दूं तो ये पूरा कोण बन जाता है डी ए ई, फिर वो पूरे त्रिभुज का हिस्सा हो जाता है। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, कोण एक दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं आप? दिया क्या क्या गया है वो लिख लिया आपने, फिर सिद्ध करना है कि बी सी बराबर डी ई है। अब प्रूफ देखिए, उपपत्ति देखिए, आपको दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये वाला कोण इसके बराबर दिया है। मैं दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ, ये कोण एक जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहा हूँ? इसमें ये कोण जुड़ जाएगा तो कोण बी ए सी पूरा बन जाएगा, इसमें कोण एक जुड़ेगा तो कोण डी ए ई बन जाएगा, इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं। तो दोनों पक्षों में कोण एक जोड़ दिया तो कोण बी ए डी प्लस कोण एक बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण एक। कोण बी ए डी में इसमें कोण एक जुड़ा तो कोण बी ए सी बन गया, और इसमें एक जुड़ा तो कोण डी ए ई बन गया। ये दोनों जोड़ के कोण बी ए सी बन गए, और ये दोनों जोड़ के कौन से कोण बन गए? डी ए ई कोण। अब आपके पास आगे प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो त्रिभुज आपने ले लिए, मैंने भी बताया था त्रिभुज कौन कौन से बी ए सी और डी ए ई लेने हैं। ये वाला त्रिभुज बी ए सी हो जाएगा, ये वाला, और डी ए ई ये वाला त्रिभुज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपको तीन चीज़ें देखिए क्या क्या है। ए बी और ए डी, ए बी और ए डी आपको क्या है? दिए गए हैं पहले ही। क्या दोनों संगत भाग हैं? ए बी और ए डी। देखिए ए बी ऐसे हो गया, ए और बी, और ए और डी ये दोनों संगत भाग हैं, ये बराबर दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने अभी कोण भी सिद्ध किया है बराबर, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई सिद्ध कर दिया है आपने। और एक और चीज़ दी गई है आपको, ए सी, ये भी संगत भाग है, ए सी और ए ई के बराबर है, ये दिया गया आपको। तीन चीज़ें बराबर हो गई। तो अब ए बी बराबर ए डी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, और ए सी बराबर ए ई। तो दो भुजाएँ हैं, और क्या उनका अंतर्गत कोण है? अगर अंतर्गत कोण है तो ऐसे एस लग जाएगा नियम। देख लेते हैं कोण अंतर्गत है कि नहीं। ए बी और ए सी भुजाएँ ली हैं और ये कोण लिया है, तो ये दो भुजाएँ और इनके अंतर्गत कोण है, तो ऐसे एस नियम लगा। तो ऐसे एस नियम से दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम। तो अब आपको देखना है कि क्या बी सी और डी ई आपस में संगत हैं। तो बी सी और डी ई संगत हैं तो आपस में वो बराबर होंगे, बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए पी जो है वो ए पी बी पी के बराबर है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं, ए पी और बी पी, ठीक है।
अच्छा, आपको एक और चीज़ दी है, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। कोण बी ए डी ये वाला, ठीक है, कोण बी ए डी ये वाला, बी ए डी ये वाला कोण किसके बराबर दिया है? कोण ए बी ई। कोण 2 कोण 3 के बराबर दिया गया है। कहने का मतलब मैंने उनके नाम लिखे हैं, कोण 2 कोण 3, पहले से प्रश्न में नहीं थे। और एक और चीज़ दी है, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। कोण ई पी ए ये वाला, ये एक कोण बराबर था तो एक से ऐसे लगाया, फिर ये दूसरा कोण हो गया बराबर तो इसलिए 2 लगा दिए। ये कोण डी पी बी के बराबर है, इसके बराबर है। सबसे पहले आपको दर्शाना क्या है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। त्रिभुज डी ए पी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दर्शाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो कोण, ये कोण जो इसके इक्वल दिया है, ये दोनों कोण आपस में बराबर दिए हैं। ये त्रिभुज डी ए पी का पूरा हिस्सा नहीं बना रहे, सिर्फ इतना सा बना रहे हैं। ऐसे ही इस तरफ त्रिभुज ई बी पी का भी पूरा हिस्सा नहीं बन रहा है। अगर दोनों में ये कोण एक जुड़ जाए तो ये पूरा कोण बनता है। इसमें कोण एक अगर जोड़ दें तो कोण ए पी डी बन जाता है, पूरा कोण त्रिभुज का हिस्सा बन जाता है। इसमें अगर कोण एक जोड़ दें तो कोण बी पी ई बन जाता है, पूरे त्रिभुज का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले वही कर लेते हैं हम, ठीक है। दिया है पहले आपने लिख दिया, फिर सिद्ध करना है लिख दिया, फिर उत्पत्ति देखिए। कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दोनों कोण थे। दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, कोण एक जोड़ दिया। कोण एक जब मैंने जोड़ा, कोण ई पी ए में कोण एक जोड़ा, कोण ई पी ए में इस वाले में कोण एक जुड़ा, तो कौन सा कोण बन गया? ए पी डी बन गया। ऐसे ही दूसरी तरफ पी पी ई बन गया। सबसे पहले हमने ये सिद्ध कर लिया। ये क्यों सिद्ध किया? क्योंकि ये कोण पूरे त्रिभुज का हिस्सा होंगे। पहले जो कोण दिए हुए थे ई पी और डी पी बी, वो पूरे त्रिभुज का हिस्सा नहीं थे। अब ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। आपको जो सिद्ध करने हैं सर्वांगसम, डी ए पी त्रिभुज और ई बी पी त्रिभुज, ठीक है। ये रहा डी ए पी त्रिभुज और ये ई बी पी त्रिभुज है। तो देखिए इसमें कोण 2 और कोण 3 बराबर दे रखे हैं पहले ही। ए पी बी पी के बराबर भी दे रखा है, और कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी, ये समीकरण 1 से आपने सिद्ध किया। अभी ये देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन सा नियम लगा? ए एस ए, क्योंकि आप ये कोण ले रहे हैं एक पूरा, एक ये कोण ले रहे हैं, उनको जोड़ते हुए भुजा, तो ए एस और ए लग गया, ये हो गया। तो ए डी बी के बराबर आप कह सकते हैं, क्योंकि ए डी, ये देखिए ए डी इसका है तो इसका क्या है? बी। संगत भाग हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण सी, ये पूरा कोण सी कितने डिग्री का देखा है? 90 डिग्री का, ठीक है। और एक और चीज़ है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है ये वाला बिंदु, एम ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब ये ए बी को 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है। बराबर भागों में जब बांटेगा तो ये वाला ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एम मध्य बिंदु है। और क्या दिया गया है? डी एम सी एम के बराबर है, डी एम सी एम के बराबर दिया गया है। सबसे पहला भाग है त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये वाले त्रिभुज ए एम सी ये वाला है और त्रिभुज बी एम डी ये वाला त्रिभुज है। ये सर्वांगसम सिद्ध करना बहुत आसान है। त्रिभुजों में आप ये देखिए, ठीक है, कि ए एम बी एम के बराबर है। अभी मैंने बताया कि एम मध्य बिंदु है ना, तो ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। और डी एम सी एम के बराबर है, तो एस ए एस हो गया इस त्रिभुज में। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद सी एम डी एम के बराबर लिख दिया। उसके बाद आपका जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी एम डी के, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए, नियम कौन सा लगा? एस ए एस। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे? कोण 3 और कोण 4 इन दोनों त्रिभुजों का ही भाग हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया ना, ठीक है। कैसे बराबर हो गया? सी पी सी टी से। परंतु ये कोण 3 और कोण 4 देखिए ऐसे जेड बन रहा है।
कौन से कोण हैं? एकांतर अंतः कोण है, और जब एकांतर अंतः कोण बराबर हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। कहने का अर्थ है कि हमने क्या सिद्ध कर दिया कि AC BD के समांतर है। अब अगर AC BD के समांतर है, ये AC BD के समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, और ये कोण और ये पूरा कोण ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण हैं और इनका योग हमेशा 180 होता है, परंतु ये तो 90 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा पता कर लेंगे हम। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ कोण हैं, इनका योग कितना होता है? 180। ये कोण सी 90 है, इसकी जगह 90 पुट किया तो कोण DBC आ गया 180 माइनस 90 यानी कि 90, तो दूसरा भाग भी हो गया सिद्ध। ठीक है, अब तीसरा भाग है त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB। त्रिभुज DBC ये वाला बड़ा त्रिभुज और ये ACB, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना। एक कोण तो आप 90 डिग्री अभी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, तो वो हो गया कोण DBC कोण ACB के बराबर, दोनों समकोण हैं। और देखिए ये BC दोनों में है, एक का BC लेंगे आप तो दूसरे में क्या आएगा? वो CB आएगा, तो BC बराबर CB कैसे हो गया? ये उभयनिष्ठ कॉमन। तीसरी चीज़ क्या है? DB और AC भी आप बराबर ले सकते हैं। DB AC के बराबर कैसे हुआ? पहले आपने ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए थे, तो वहाँ DB AC के बराबर हो सकता है CPCT से। तो ये तीन चीज़ें आ गई, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के कौन से नियम से? SAS नियम से। ठीक है जी, चलिए चौथा भाग देख लेते हैं। चौथे भाग में आपको सिद्ध करना है कि CM AB का आधा है। देखिए DC और AB बराबर हैं, अभी मैंने आपको बताया कैसे बराबर हैं वो, CPCT से बराबर हैं, क्योंकि अभी त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB को आप सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? DC किसके बराबर कह सकते हैं आप? AB के। अब DC ये पूरा किसका जोड़ है? DM और CM का। DC को आप क्या लिख सकते हैं? DM प्लस CM, तो DC की जगह आपने लिख दिया DM प्लस CM, लेकिन DM और CM तो आपस में बराबर हैं, दिए हुए हैं, ये बिकॉज का चिन्ह है क्योंकि, तो DM की जगह भी CM लिख दिया, तो CM प्लस CM 2 CM हो गए बराबर AB, तो CM क्या होगा? 1/2 AB, 2 नीचे ले आए, तो ये सिद्ध हो गया चौथा भाग भी। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है आज का। तो होमवर्क में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पहला ये है और दूसरा ये, अच्छी तरह से आपने कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।